वेलकम बैक। और इसी मामले को लेकर चलेंगे। न्यू दिल्ली से हमें ज्वाइन किया है जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब ने, जो कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं। काटजू साहब जो हैं उन्होंने हमेशा इंसानियत की बात की, मसावात की बात की, उन्होंने हमेशा अमन की बात की और उनकी सोच को दुनिया भर में पजीराई मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं काटजू साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपने हमेशा इक्वालिटी की बात की, मसावात की बात की, मोहब्बत की बात की, अमन की बात की, लेकिन इस वक्त जो तबले जंग भारतीय मीडिया में मचा हुआ है, क्या एक आम भारतवासी या एक आम भारतीय उसकी सोच को की अक्कासी कर रहा है? जो कुछ भी इस वक्त इंडियन मीडिया में हो रहा है, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक आम इंडियन की आवाज को? देखिए, ऐसा है, आप जानते हैं कि हाल में पहलगाम में जो वाकया हुआ, जिसमें 26 या 28 हिंदू टूरिस्ट मारे गए, जो बिल्कुल निहत्थे थे, वो मिलिटेंट्स ने मार डाला। तो इसमें पूरे हिंदुस्तान में बड़ा गुस्सा है, क्योंकि ये सेलेक्टिवली हिंदू टारगेट हुए थे। तो अब देखिए, आम आदमी तो जज्बाती होता है, वो रैशनल होता नहीं, इमोशनल होता है। अब उनका है आम आदमी के कि भाई ये मुसलमानों ने किया है, पाकिस्तानियों ने किया है कि हिंदुओं पे अटैक, तो इसलिए हमको बदला लेना है। अब तो ये जज्बाती हो गए हमारे मुल्क के लोग। जो इंसान को अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, आम आदमी नहीं रख पाता है, वो जज्बाती होता है। तो यहाँ के लोग बड़े गए पुकार है कि बदला लो, बदला लो। अब भाई किससे बदला लो? वो जिन्होंने ये हादसा किया, वो मिलिटेंट, वो तो जंगल में भाग गए, अब वो गायब हो गए। तो किसने किया? अब ये पूरा ब्लेम आ रहा है कि भाई पाकिस्तान ने किया। तो भाई अब पाकिस्तान ने किया तो भाई क्या किया जाए? तो तमाम मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि हमला करो। तो देखिए, जंग जो है ये कहना आसान है, हाँ। हकीकत है जंग तो बड़ी सीरियस चीज होती है, ऐसे नहीं की जाती है। एक तो महंगी बहुत होती है, और दूसरी जंग आप शुरू तो कर सकते हैं, मगर उसका अंजाम कहाँ होगा कोई नहीं कह सकता। हिटलर और नेपोलियन ने रूस पे हमला कर दिया था, ये समझ के बहुत जल्दी फतह कर लेंगे, मगर अंजाम हुआ वो दोनों हार गए। तो लिहाजा ये जंग की बात करना, और दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सब बिल्कुल गैर जिम्मेदारी की बातें हो रही हैं। सर, यू राइटली सेड कि एक आम आदमी जो है वो रैशनल नहीं होता, वो इमोशनल होता है। लेकिन जब मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ये हमारा 7 अक्टूबर है और जंग छेड़ दो और बदला लो, मैं मीडिया स्पेसिफिक जरा मैं थोड़ा सा होना चाहूंगा। आखिर इंडियन मीडिया चाहता क्या है? वो क्यों इतना एस्केलेट कर रहा है इस मामले को? क्या वजह है? उनके जहनों में क्या है? हमारा मीडिया भी पागल हो गया और आपका मीडिया भी पागल हो गया। जब आपको याद होगा, जब बलूचिस्तान में वो जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, आप लोग सब चिल्ला रहे थे कि हिंदुस्तान ने किया, हिंदुस्तान में किया। अरे कोई सबूत था आपके पास? कोई सबूत नहीं था, मगर मैं तो देख रहा, सारी पाकिस्तानी मीडिया, सब लोग चिल्ला रहे थे कि ये हिंदुस्तान ने किया है। लेकिन सर वो जो सबूत बाद में जाफर के लेकर आए गए सामने, सबूत तो आए, लेकिन पहलगाम में क्या हुआ? पहलगाम में जो आज FIR आई है, आज की जो इस वक्त अब ज़ाहिर है कि इंडियन मीडिया के थ्रू इस वक्त पूरी दुनिया में वो आई है, ये वाकया हुआ है जनाब 1:50 से और 2:20 के दरमियान मुसलसल जो है ये वाकया होता रहा। ये वही FIR जो स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं, और इसकी जो FIR दर्ज होती है वो सिर्फ 10 मिनट बाद, यानी 2:30 तक ये वाकया हुआ है, और 2:20 तक और 2:30 पर इसकी FIR दर्ज हो जाती है। और जहां FIR दर्ज होती है वो स्टेशन जो है पहलगाम से 6 किलोमीटर दूरी पर है। ये आपकी FIR कह रही है जो हमारी स्क्रीन पे है। तो ये क्या सबूत था जो इस वक्त इसमें किया गया, और पहले इसी लोगों को उसमें जो है वो नॉमिनेट भी किया हुआ है? ये तो सवाल बनते हैं ना सर फिर। देखिए, ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं,
हूं कि 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ, आपको याद होगा, बिल्कुल। जिसमें 48 हमारे हिंदुस्तान के सिपाही मारे गए। और बड़ा गुस्सा था हिंदुस्तान में कि भाई हमको बदला लेना है पाकिस्तान से, उन्हीं ने ये सब कराया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर आपके थे इमरान खान, और उन्होंने एक बहुत ही बैलेंस्ड और कूल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा हम लोग समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानियों का दुख दर्द कि उनके इतने लोग मारे गए, वी कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द इंडियंस, और हम लोग भी विक्टिम्स रहे हैं, शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का। मैं कई हॉस्पिटल गया, वहां देखा कि किसी की बाजू नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तो हम लोग भी विक्टिम्स रहे हैं दहशतगर्दी के, तो हम समझ सकते हैं आपका दुख दर्द। तो आप जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन आप कहें, हम उसमें कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट एंड लाइक अ रियल स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि आप तय करिए किस तरह का आप तो सर इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना,